नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध 10 मई 2024 की रात्रि 7:20 पर अपनी वर्तमान नीच राशि मीन राशि को छोड़कर भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में पुनः प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वो 31 मई 2024 की दोपहर 12:20 तक रहेंगे। इसके पश्चात फिर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजकुमार बुध अपने शत्रु की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। युवराज बुध के इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, किन किन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे वह शेयर बाजार का काम हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर, रिसर्च, प्रकाशन, मार्केटिंग, इन सभी फील्डों में बुध का प्रभाव होता है। विद्यार्थियों के जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह सब के सब कहीं ना कहीं बुध के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखा जाए तो युवराज बुध का परिवर्तन बहुत ही जल्दी होता है। अब इसे ही देख लीजिए, 10 मई को हो रहा है, अब आने वाले 31 मई को फिर से होगा। तो ऐसे में क्या होता है ना, कई बार लोगों को यह लगता है कि इतना जल्दी परिवर्तन हो रहा है और आप लोग कहते हैं ये बड़ा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, यह बात उनको समझ में नहीं आएगी जो या तो कहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं छोटा मोटा, तो उनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो व्यापारी हैं, जिनके जीवन का एक दिन ही उनके जीवन में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह गोचर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, उनके ऊपर प्रभाव तुरंत देखने को मिलेगा। जी हाँ, लेकिन इस गोचर का जो प्रभाव है वह सर्वव्यापक है, इसलिए आपके ऊपर भी होगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा व्यापारी नहीं है या फिर कोई विद्यार्थी नहीं है जो कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको तुरंत इसका प्रभाव नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, वैसे तो राजकुमार बुध अपने मित्र के राशि में या फिर अपने स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं तो वहाँ पर अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और यह जो मेष राशि है राजकुमार बुध की शत्रु राशि है। हालांकि यहाँ पर राजकुमार बुध अपने एक मित्र शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट होंगे और राहु के साथ भी इनका कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से बन रहा है, इसलिए कुछ मामलों में आपको बेहतर परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए युवराज बुध आपके तृतीय भाव और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनकर आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए कोई कारक ग्रह के रूप में कार्य नहीं करते। अतः राजकुमार के इस गोचर को आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दरमियान विशेष रूप से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। यह गोचर आपकी सेहत को कमज़ोर करने वाला होगा। आपके जीवन में आपके संघर्ष में वृद्धि होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस गोचर काल के दरमियान केवल और केवल परेशानियां ही आपको देखने को मिलेंगी। जी हाँ, यह गोचर लाभ भी आपको प्रदान करने वाला है।
खास करके विदेश से जुड़कर अगर आप कोई काम धंधा करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो आपको ज़बरदस्त आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। और अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं, आपके पास धन आगमन का कोई सोर्स नहीं है, तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दरमियान आप पुरुषार्थ कीजिए, जोखिम उठाइए, आपके लिए लाभ के रास्ते क्लियर होते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान जोखिम उठाते समय आपको सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं राजकुमार बुध, जिनके ऊपर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अतः इस समय आपको सभी के साथ अच्छे से पेश आना है, सबका सम्मान कीजिए और विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। खास करके त्वचाजन्य रोग होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, और अगर आपको त्वचा से संबंधित समस्या पहले से है तो वह समस्या और बढ़ सकती है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हालांकि इस गोचर काल के दरमियान कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण होगा जहां पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। यूँ समझ लीजिए स्थिति आपके विपरीत तो रहेगी, लेकिन इसके बावजूद समर्थन आपको मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके निजी जीवन में संतुष्टि आएगी, प्रोफेशनल लाइफ भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से आपका रुका हुआ कार्य बनता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इस गोचर का आप लाभ उठाने का प्रयास कीजिए, और इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए। खास करके बुधवार के दिन आपको उनके मंदिर में जाना है, उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए यह गोचर बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।